सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं योगी दिलीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगा विद दिलीप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दिवाली के बाद इतने पटाखे जलाए गए हैं कि दिल्ली में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। प्रदूषण स्तर दिल्ली का इतना बढ़ चुका है कि अगर इसमें कोई अस्थमा वाला पेशेंट होगा या वैसे भी कोई होगा, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें सांस लेने में बहुत समस्या हो रही है। और खासकर अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो दिल्ली में तो बहुत भयानक स्थिति है। और इससे बचने के लिए हमें आज दो तीन प्राणायाम आपको हम बताएंगे। अगर जिसको अस्थमा का भी अटैक हो उनके लिए तो बहुत ही घातक स्थिति इस टाइम बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली में बहुत बुरा हाल है और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है या सांस आपको फूल रही होगी आपको, या अस्थमा जैसे कोई भी समस्या आपको उनके लक्षण हो, तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद इतना जो है प्रदूषण बढ़ चुका है, यहाँ पे जो पटाखे जलाए गए हैं उसकी वजह से बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कभी कभी सर्दी खांसी, मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी खांसी भी हो जा रही है, जिसके कारण हमें ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसमें ज़्यादा समस्या उन लोगों के लिए है जो थोड़े एजड हो गए हैं, बुजुर्गों के लिए, अब वो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए बहुत ही घातक है। तो आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम आपको बताएंगे जिसको करके आप बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो, प्रदूषण से आप लड़ सकते हैं, आपके लंग्स ठीक रहेंगे। कुछ ही प्राणायाम करके बताएंगे, आप भी करिएगा और आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप सांस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, आप अच्छे से रह सकेंगे। तो बहुत ही प्रदूषण स्तर बढ़ चुका है, खास करके दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। इसमें सांस लेने में समस्या, कफ बन जाता रहा होगा आपको, अंदर कफ निकलता होगा। तो ऐसे ही अगर समस्या है तो आज इसी पे हम टॉपिक से बात करेंगे। तो आपको हम दो तीन प्राणायाम आज बताएंगे, वो आप करिएगा। आपकी ऐसी कोई समस्या होगी, आपको सांस रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्राणायाम है। तो दोस्तों आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, आप बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, नीचे भी बैठ के कर सकते हैं, किसी अवस्था में भी कर सकते हैं। पहला प्राणायाम इसमें हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है साथियों जिसको करने से हमारे फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और उसमें जो है हमारे जो भी समस्याएं होती है हमारे फेफड़े में उसको ये क्लीन कर देता है, यहाँ तक देता है। तो चलिए पहला प्राणायाम हम इसमें करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए ऐसे चिन्ह मुद्रा बनाएंगे आप और सांस को हम अंदर भरेंगे और फिर नाक के द्वारा बाहर छोड़ेंगे। चलिए करके देखते हैं। दोस्तों ये सांस अगर फेफड़े हमारे बलगम भी अगर जमा हो जाता है तो फेफड़े के बलगम को भी एकदम ये क्लीन कर देता है। तो फेफड़ा हमारा बिल्कुल सही रहेगा, तभी हम सांस लेने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं तो आगे आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। वैसे भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चलिए करके देखते हैं। सांस को हमें ऊपर ले जाना है और फिर नाक के द्वारा बाहर छोड़ देना है। अगर ऐसे आपको समस्या हो रही है करने में, दोनों हाथ को
सांस को भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। सांस को भरते हुए हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और सांस को छोड़ते हुए हम दोनों हाथ को नीचे ले आएंगे, ऊपर नीचे, अप डाउन। आपका लंग्स बिल्कुल क्लीन हो कर देगा ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आप इसको 2 मिनट से लेकर 5 मिनट से 10 मिनट तक आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे इसमें सिंपल एकदम, दोनों हाथ को ऐसे लाएंगे, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए बाहर लाएंगे। देखिएगा जब हम हाथ को फैला रहे हैं हमारा लंग्स भी फैल रहा है, तो लंग्स की एक्टिविटी हो रही है इससे, तो ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसको भी आप करिएगा। लंग्स की एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो रही है इससे। दो से 3 मिनट इसका करिएगा, 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करिएगा आप लोग। बहुत ही फायदेमंद है आपके लंग्स के लिए। अगला अभ्यास इसमें हम करेंगे दोस्तों, अपने सांस को रोकना है और फिर छोड़ना है। सांस को लेना, पहले भी आपको सांस लेना है अंदर, अब आप नाक के द्वारा भी सांस को बाहर छोड़, इसका भी अभ्यास आप 2 से 3 मिनट करिएगा। अगला अभ्यास इसमें करेंगे अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम करने से साथ उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये हमारे फेफड़ों को भी क्लीन करती है और अस्थमा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अब करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे को अपने दाहिने नाक पे लगाएंगे और बाएं नाक से आपको सांस को अंदर लेना है। उसके बाद दूसरे नाक से आपको सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर से दाहिने वाले नाक को सांस को भरना है दाहिने नाक से, बाएं नाक से फिर से छोड़ देना है। नाक से आपको सांस को अंदर भरना है, तो दाहिने नाक से छोड़ेंगे, दाहिने नाक से सांस को भरना है अंदर, तो बाएं नाक से आपको बाहर छोड़ना है। ये प्रक्रिया कम से कम आपको 5 से 10 मिनट आपको इसका अभ्यास करना है
और आप देखेंगे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा इससे। आपका फेफड़ा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और सांस से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या होगी वो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप उसमें। नहीं तो प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ चुका है साथियों, तो इसका अभ्यास आप जरूर करिएगा। धीरे 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 सांस को हमें अंदर लेना है और दूसरे नाक से हमें सांस को बाहर छोड़ देना है। ये हमारा अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो ये 3-4 अभ्यास आपको हमने जो बताया है इसको करिएगा, आपके ये सांस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पता ही है। तो इसका अभ्यास आप लोग जरूर करिएगा, आपकी सांस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं योगी दिलीप आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।